हेलो फ्रेंड्स, पीकेजे क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं 21 अगस्त को आपका अगला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, और वो पेपर है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। और इस पेपर से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपको बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो करवाया था पब्लिक पिछले पेपर में, अगर आपको याद हो तो, और वो सारे क्वेश्चंस आ गए आपके एग्ज़ाम में, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर था। बहुत लोग परेशान थे कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट का पेपर कैसे करेंगे, लेकिन जो आपको 4-5 क्वेश्चंस बताए गए थे उसी से सारे क्वेश्चंस थे। तो आप बहुत खुश होंगे कि आपके सब आ गए वो, और इस बार भी आपको सारा क्वेश्चंस वैसा ही आएगा। आप अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन को अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन में पहला टॉपिक जो आपको करना है फ्रेंड्स, वो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। और सवाल दो तरह के हो सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण क्या है, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक विन्यास है भूमंडलीकरण का, उसे बताएं। या दूसरा सवाल हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, critically analyze कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जो डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में। लेकिन एक क्वेश्चंस आएगा ही, इसलिए आप दिल थाम के रखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि इसमें से एक सवाल आने वाला है, और जो आप बहुत बेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से हम नोट्स करवाएंगे और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए इसको जब सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, आपको प्रिपेयर वैसे ही करना है, वो है WTO पे। देखो, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसके बिना क्वेश्चन सेट नहीं होगा। मैं टेंटेटिवली संभावित रूप से 1-2 क्वेश्चंस बता सकता हूँ जिस पे कि आप फोकस होके करिएगा। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज द मेजर इशूज इन WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसको आप आलोचनात्मक तरीके से परीक्षण कीजिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द WTO एंड व्हाई डू डेवलपिंग कंट्रीज क्रिटिसाइज इट, मतलब जो विश्व व्यापार संगठन है उसके प्रमुख क्रियाकलापों को बताइए, और क्यों आखिर ऐसा है कि विकासशील देश जो है उसकी आलोचना करते हैं। हम सब जान रहे हैं कि विकासशील देश को लगता है कि इसका पूरा एटीट्यूड जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के लिए के पक्ष में है, उनके विपरीत है। तो बहुत आलोचना है, इस पे भी आपको जरूर से करना चाहिए, और नोट्स होगा इस सब का अवेलेबल आपके लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तीसरा जो क्वेश्चन है जिसके बिना ये पेपर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल आप इस पेपर का कोई इमेजिन नहीं कर सकते, वो जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जिसको कई बार ग्लोबल टेररिज्म भी कहते हैं। तो उस पर पूछ सकता है इस आपको क्वेश्चन की, डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एंड सजेस्ट टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब भूमंडलीकरण की भूमिका क्या है खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उदय में, और आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के रोकथाम से जुड़ा आप क्या सलाह देंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस तरह से बॉर्डर्स खुला तो आतंकवाद को पसरने का वैश्विक रूप में इंटरनेशनली कितना मौका मिला स्प्रेड करने का। तो उसको बताते हुए आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आप सुझाव देते हैं उसको रोकने का। तो तीसरा क्वेश्चन आप जान रहे हैं इंटरनेशनल टेररिज्म पे रहेगा ही। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन मुझे लगता है आपको जरूर से एनवायरनमेंट पे देखना चाहिए, और एनवायरनमेंट पे वो आपसे पूछ सकते हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नीड ग्लोबल सॉल्यूशन एनालाइज, यानी वैश्विक जो पर्यावरणीय समस्या है वो वैश्विक समाधान की मांग करता है, इसको विश्लेषण करें। या फिर वो पूछ सकते हैं इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंटल इशूज आर नॉट स्टेट स्पेसिफिक रादर दे आर ग्लोबल इन डायमेंशन, जो भूमंडलीकरण के दौर में जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो किसी राज्य मतलब आधारित नहीं है, बल्कि वो वैश्विक हो गए हैं। तो आप जरूर से क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट के डायमेंशन से एक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेगा तो बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, आएंगे, आप ये मान के चलिए।
और उसी तरह मैं आपको अंतिम टॉपिक जो करने का सलाह दूंगा वो है पोवर्टी पे अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, खासतौर पे जैसे हैज़ ग्लोबलाइजेशन एड्रेस द इशूज ऑफ पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गिव आर्ग्यूमेंट फॉर योर आंसर। क्या भूमंडलीकरण ने गरीबी और असमानता के विषय को रेखांकित किया है, चिन्हित किया है, और इसके पक्ष में या फिर विपक्ष में जो भी है आप अपना एक आर्ग्यूमेंट या तर्क दे सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले आपको बताया जो करना चाहिए वो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया WTO के ऊपर करना है आपको, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर करना है आपको, चौथा क्वेश्चन मैंने बताया आपको करना है पॉवर्टी के ऊपर, पांचवा क्वेश्चन मैंने बताया आपको एनवायरनमेंट के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जरूर से आप एक बार देख सकते हैं, आपके पास अगर टाइम हो तो जरूर से देख के जाना चाहिए, वो है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। देखिए 6 अगर आप करके जाएंगे तो आप जान रहे हैं कि ओपन बुक सिस्टम पद्धति पे एग्जाम हो रहा है, तो आपको मग नहीं करना है क्वेश्चंस को, आपको लिख के रख लेना है, आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस कोई नहीं काटेगा, हो सकता है 6 के 6 यही क्वेश्चंस हो जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल फ्री होंगे वहां कि आपको 4 कौन से बेस्ट करने हैं। तो जरूर से आप यूनाइटेड नेशंस के भी क्वेश्चंस को करिएगा। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स रोल इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसकी भूमिका, खासतौर पर समकालीन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें उसकी भूमिका की चर्चा करें, अथवा व्हाट आर द वेरियस चैलेंज इन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है उसके वेरियस चैलेंजेस, जो बहुत सारे चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं, व्हाई इंडिया शुड बी गिवन ए परमानेंट सीट इन द काउंसिल, और भारत को क्यों जो है वो स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए परिषद में, इस पे भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो आप फ्री एंड फेयर होके अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आप अच्छे से करिएगा, बस आप ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत हेवी आंसर मत बनाइए, आप टू द पॉइंट ही लिखिए, 5-6 पेज जैसा मैं बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर करने से आप देख रहे हो कि आपको पोर्टल में नहीं जा रहा, वो डिफरेंट तरह की समस्याएं आ रही है। 5-6 पेज का एकदम बुलेट पॉइंट जैसा, और एकदम ऐसा कि सामने वालों को दिख जाए कि हाँ आप जान रहे हो सब कुछ, तो आपको वो संदर्भ में आपको आंसर्स तैयार करने हैं, तो आप उसी संदर्भ में उसको तैयार करिए। और एक और बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को जितना बढ़ाएंगे, अभी आप फाइनल ईयर में हो, फिर आप आगे मास्टर्स करोगे या फिर आप सिविल सर्विसेज करोगे, मुझे लगता है कि जो आपको नोट्स बेसिक है, ज़रूरत है, वो सब कुछ इस चैनल में अवेलेबल होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यूज़ होंगे या फिर शेयर करेंगे, तो आई नीड द सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ यू ऑल। अगर आप इस चैनल के प्रति दिखाएंगे तभी हम इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज बहुत ये यूनिटरी प्रयास रह जाएगा। कुछ दिन हम करेंगे फिर शायद बंद कर देंगे, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा इसको करने में। तो आप लोग उसको सपोर्ट करिए तभी ये आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टाइम बाय टाइम हम लोग ऐसा जरूर करेंगे, 21 को पेपर है तो आपको जो है 20 तक सभी नोट्स मुहैया हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।